हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग ओल्ड एज होम टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर के अंदर बार बार ये टॉपिक पूछा जाता है। लगभग 90% इंटेक के अंदर ये टॉपिक पूछा गया है, चाहे वो एयरमैन के इंटेक हो, चाहे अग्निवीर वायु के जो इंटेक चल रहे हैं उनके इंटेक में हो। हर इंटेक में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। ये आपका ऐसा सॉरी आपके ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक रहता है ओल्ड एज होम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंच पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और कोई भी क्लास आप लोगों की मिस ना हो। और दोस्तों, जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट जाके विजिट नहीं की है तो जल्दी से जाइए और प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। इससे पहले अपने 20 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और एसआरटी की वीक 4 क्लास से आप लोगों की हो चुकी है, जिसमें लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए हैं। उनको भी जाइए, उनको भी अटेंड कीजिए, क्लास कंप्लीट क्लास लीजिए। बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है, चाहे वो आपकी एसआरटी की क्लास हो, चाहे आपके टॉपिक की क्लास हो, जीडी के टॉपिक की क्लास हो। हर क्लास को बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। बिल्कुल शांति से देखिए, समझिए क्लास में क्या बताया गया है, आपको किस तरीके के जो एसआरटी के क्वेश्चन है वो आपको करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, गारंटी ले रहा हूं कि ऐसे जो एसआरटी के क्वेश्चन है वो आपको ना तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, ना ही किसी ऑफलाइन बुक में मिलेंगे, ना ही किसी कोचिंग में शायद करवाए जा रहे होंगे। बहुत ही शानदार तरीके के एसआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। जैसे कि आपके फेज 2 के अंदर एसआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल उसी लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी अपडेट्स और पीडीएफ मिलती रहेगी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं टॉपिक ओल्ड एज होम के साथ। जैसा कि आप लोग थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं और थंबनेल के ऊपर देख के आप लोगों ने क्लिक किया है। वीडियो आज का जो रहेगा, आज की जो क्लास रहेगी वो ओल्ड एज होम टॉपिक पे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का रहेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट होम्स इज रिलेटिव न्यू इन इंडिया। जो रिटायरमेंट होम्स हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में नया है। ओल्ड एज होम्स एंड रिटायरमेंट होम्स आर डिफरेंट। कि जो ओल्ड एज होम होते हैं और रिटायरमेंट होम्स हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। रिटायरमेंट होम्स आर like normal homes in a gated community but with extra facilities because the residents are senior citizens. रिटायरमेंट होम्स एक नॉर्मल घर की तरह ही होते हैं, समुदाय की तरह ही होते हैं, बट उनमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती हैं क्योंकि वहां पे वृद्ध लोग रह रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं। इनिशियली इट हैड ए स्टिग्मा अटैच्ड टू इट दैट ओनली अबेंडन ओल्ड पेरेंट्स गो टू रिटायरमेंट होम। यहाँ पे एक इनिशियली एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है, एक भावना अटैच हो जाती है कि रिटायरमेंट होम्स में केवल अबेंडेंड ओल्ड पेरेंट्स, ओनली अबेंडेंड जो ओल्ड पेरेंट्स है वही जाएंगे। बट दिस इमेज इज ग्रेजुअली चेंजिंग। लेकिन यह जो घटना है वो ये जो इमेज है लोगों के अंदर कि रिटायरमेंट होम या ओल्ड एज होम के अंदर केवल वृद्ध माता पिता ही जाएंगे, वृद्ध लोग ही जाएंगे, ये मेंटेलिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर इंक्रीजिंग ओपनिंग देमसेल्फ टू द आइडिया टू रिटायरमेंट होम। इसके प्रोज क्या क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं वो देखिए। द रेसिडेंट गेट टू हैव ए कम्युनिटी ऑफ देयर ओन, दे कैन इंटरेक्ट, मेक फ्रेंड्स एंड एंजॉय टुगेदर। जो वहां पे रह रहा है उसका एक अपना ही समुदाय वहां पे रह रहा है, तो वह आसानी से उनके साथ बातचीत कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है और नए दोस्त बना के उनके साथ इंजॉय कर सकता है। इट विल मेंटेन रिटायरमेंट होम, दे गेट इंडिविजुअल केयर फॉर देयर कंडीशन। जो रिटायरमेंट होम वेल मेंटेन्ड है
वो लोगों को, इंडिविजुअल को बहुत ही अच्छी देखभाल करने की कंडीशन देते हैं, बी इट एनी काइंड ऑफ सिकनेस, चाहे वो बीमार हो, डिसेबिलिटी और मेडिकल कंडीशन, चाहे उसकी किसी वह अपाहिज हो, चाहे वो डिसेबल है किसी भी तरीके से, और मेडिकल कंडीशन या उसकी कोई मेडिकल कंडीशन खराब है, नर्सेज, केयर टेकर्स एक्सेट्रा मेक श्योर दैट दे आर कंफर्टेबल। वहां पे जो नर्सेज रहती हैं, केयर टेकर्स रहते हैं, वो ये कंफर्म करते हैं कि वो लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायरमेंट होम में या ओल्ड एज होम में, वो कंफर्टेबल रहें। रिटायरमेंट होम्स आर यूजुअली built in such a manner that injuries due to domestic accidents are minimized. Retirement homes are usually built in such a manner. रिटायरमेंट होम्स जो है वो इस मैनर में बनाए गए हैं कि जो डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। Skid proof tiles, aesthetic friendly fitting, etc. are some of the features that they exhibit. The elder get to live a life of dignity. जो elders हैं वो dignity के साथ, एक सम्मान के साथ अपनी लाइफ को जी सके। They do not feel like a burden. वो किसी पे बोझ की तरह ना हो। ऑन एनी देयर रिलेटिव, वो अपने किसी भी रिश्तेदार, किसी भी रिलेटिव के ऊपर अपना बोझ ना डालें, अपना बोझ ना बने। दे आर ऑल्सो ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली अमॉन्ग्स्ट देयर ओन कम्युनिटी, वो अपने समुदाय में बहुत ही अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टफुली तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। own community as compared to being ill treated by their relatives। देखिए, जो उनके रिलेटिव्स है, रिश्तेदार हैं, उनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन जो उनके समुदाय की कम्युनिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज आर readily available at retirement home, making it easier for the elderly in case of several emergency or even the slightest of discomfort। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने अभी तक बात की कि इसके क्या प्रोज हैं, अभी हम बात करेंगे कि इसके क्या कॉन्स हो सकते हैं। तो उनके बारे में देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एनी रिटायरमेंट होम वर्थ स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन इज क्वाइट कॉस्टली फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ सकता है सीनियर लिविंग होम्स और रिटायरमेंट होम्स में समटाइम फील स्कल्ड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का देखिए क्या रहने वाला है, द रेसिडेंट में फील ए लैक ऑफ कनेक्टिविटी विद देयर फैमिली मेंबर। जो भी रिटायरमेंट होम में या ओल्ड एज होम में रह रहा है वह अपने परिवार से दूरी महसूस कर सकता है। नेक्स्ट है आपका बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली फॉर टू लॉन्ग कैन समटाइम बी डिप्रेस्ड और फॉर सम पीपुल। जब लोग लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको डिप्रेस महसूस करवा सकता है। नेक्स्ट है वोट caregivers and nurses cannot substitute is the feeling of being loved by your family members। जो भी आपकी देखभाल करने वाले और नर्सेज हैं वो आपके परिवार का जो प्यार है आपके प्रति उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, उसकी जगह नहीं ले सकते। फॉर देम इट्स ओनली ए जॉब, उनके लिए केवल यह एक नौकरी है। एंड देयर इज नो कनेक्शन एट ए पर्सनल लेवल, और पर्सनल लेवल पे व्यक्तिगत रूप से आपका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। द रेसिडेंट माइट बी इल ट्रीटेड बाय द अथॉरिटीज एट द रिटायरमेंट होम, कि द रेसिडेंट माइट बी, हो सकता है कि जो लोग रिटायरमेंट होम्स में रह रहे हैं, जो वहां की अथॉरिटी है, वो लोग उनके साथ गलत व्यवहार करें। कंक्लूजन क्या है आपके टॉपिक का, देखिए रिटायरमेंट होम्स आर क्वाइट हेल्पफुल फॉर दोज, रिटायरमेंट होम उन लोगों के लिए अच्छे हैं हु आर, जो कि अनेबल टू लिव विद देयर चिल्ड्रन फॉर देयर ओन रीजंस, जो लोग अपने
कारणों के कारण अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। एज द डिमांड फॉर रिटायरमेंट होम इज इंक्रीजिंग। जो रिटायरमेंट होम्स की डिमांड है वो बढ़ रही है। इट इज वेरी लाइकली दैट मोर एंड मोर पीपल विल वेंचर इनटू दिस बिजनेस। इसी का कारण है कि बहुत से लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं एंड एज रिजल्ट कॉस्ट में कम